अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ में शाजिया मुजम्मिल आपके साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबको ईमान, सेहत, तकवा, इल्म, अमल और आफियत की बेहतरीन हालतों में रखे। हम कुरान पाक को तजवीद के रूल्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं और हमारी आज की सूरत है सूरह अत-तकवीर। मक्की सूरत है, 7वें नंबर पे कुरान पाक में नजूल के हिसाब से, जबकि 81 नंबर पर कुरान पाक की तरतीब के हिसाब से। एक रुकू के ऊपर ये मुश्तमिल है जिसमें आयात की तादाद 29 है, जिसमें से 18 आयात अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा लेसन आयत नंबर 18 से लेके आयत नंबर 24 तक होगा। अपने लेसन को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अत-तक्वीर आयत नंबर 19। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। इन्नाहु हमजा की सिर्फ सख्ती हम देखते हैं कि हरूफ को जब उनके सिफात के साथ सही अदा किया जाए ना, तो तभी उनकी खूबसूरत किरात होती है। यह किरात के लिए भी और तजवीद के हिसाब से भी, दोनों ही तरीकों से हरूफ की सिफात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमजा को जब नून से मिलाएंगे तो नून है मुशद्दद, 2 काउंट्स का इसके ऊपर गुन्ना करेंगे और इसकी एक बड़ी हरकत है जिसकी वजह से इसको लंबा नहीं करेंगे। हु जो है उल्टा पेश कायम मकाम अलिफ मद्दा के है, इसको एक मद्दा जितना लंबा करेंगे। अमूमन ऐसा होता है ये ड्रॉप हो जाता है, तो इसका ख्याल करना है, क्योंकि जब कोई हर्फ ड्रॉप हो जाए या किसी हर्फ का इजाफा हो जाए तो वो लहने जली है, यानी कुफर के दर्जे जितनी गलती, क्योंकि वो मीनिंग्स को चेंज कर देती है। बाज औकात एक इंसान की बात हो ज्यादा में ले जाती है और बाज औकात ज्यादा लोगों की बात को वाहिद बंदे तक कर देती है, लिहाजा मीनिंग्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो ये लहने जली है, इसको हम एक अलिफ मद्दा तक मुकम्मल अदा करेंगे। इन्नहु लक़ौलु, लाम एक बड़ी हरकत के साथ है और बारीक है। लाम की जो कंडीशंस हैं उनके अलावा लाम कहीं पर भी मोटा नहीं होगा। यहाँ पे भी एक बड़ी हरकत के साथ कऊ, वाउ लीन के वजन के ऊपर, और लीन हरूफ लंबा नहीं किया जाता बल्कि उनको नरमी से पढ़ा जाता है। कॉफ जो है हरूफ मुस्तालिया में भी मौजूद है, लिहाजा हम इसको मोटा करके पढ़ेंगे और एक इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे। लकऊ, लू, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत सिर्फ पेश की, जिसको होंठ गोल करके अदा करना है और जल्दी से छोड़ना है। ये बड़ी हरकत जो हैं इनको हमने जस्ट टच करना होता है। ये सिर्फ अगर हम इसको लंबा कर दें तो मायने बदलेंगे, लिहाजा इनको अदायगी करते हुए ख्याल रखना है कि ये लंबा नहीं होना चाहिए। और इसका बेस्ट तरीका यही है कि फौरन अगले वाले हर्फ को पकड़ लिया जाए। लक़ौलु रसूलिन करीम। रसूलिन, रा के ऊपर एक बड़ी हरकत है, रापुर है, और रापुर होगा अपने ऊपर वाली हरकत की वजह से। अगर रा के नीचे हरकत होगी बारीक होगा। सू, वाव मद्दा है और सीन की सिफ्त क्या है? अच्छा, रा को हमने देखा था, इसकी सिफ्त है तकरार होना। रसूलिन, इसकी आवाज में अर, ये एक सिफ्त है जो सिफ्त तकरार है, जो रा के अलावा किसी और हर्फ में नहीं है। ठीक है। सू, सीन हरुफ सिफिरिया, ये सीटी की आवाज इसकी सिफ्त है जो कि सिर्फ 3 हरूफ में मौजूद होती है, सीन, जा और स्वाद में। ये इसकी सिफ्त है। और वाव मद्दा है, लिहाजा एक अलिफ मद्दा जितना लंबा किया जाएगा, होंठ गोल रहेंगे क्योंकि हरकत पेश की है। लाम के नीचे 2 जेर की तनमीन है और तनमीन के हिसाब से अगला हर्फ है काफ, जो कि बारीक हर्फ है। और यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे इख्फा का, 2 काउंट्स का इख्फा का गुन्ना करेंगे, जो खफीफ गुन्ना होगा, जिसमें हमारी जुबान जो है वो नून के मखरिज पे नहीं जाएगी। काफ सख्त हर्फ है, इसमें इसको हम शिद्दत वाला हर्फ कहेंगे और बारीक भी है। अच्छा, काफ के ऊपर एक बड़ी हरकत है और री या मद्दा है। या साकिन से पहले जब भी कोई हर्फ आएगा तो वो बारीक ही पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे या से पहले रा के नीचे जेर आ रही है, वैसे भी रा बारीक हो रही है और या की वजह से भी बारीक ही होगी। और मीम के नीचे 2 जेर की तनमीन है, वक्त की सूरत में इसके ऊपर जज्म आ जाएगी। करीम, यहाँ पे लंबा करने की वजह क्या है? मद्दे आरिजली सुकून, क्योंकि साकिन हर्फ से पहले मद बन रही है। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम।
आयत नंबर 20, ذी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन। ज़ी या मद्दा, दाल नर्म हर्फ है। ये नर्म होना इसकी सिफ्त है, ये फिसल के निकलता है। ठीक है, इसको नरमी वाला हर्फ भी कहते हैं, हरूफ तबिया में शामिल है ये। और नर्म यानी सीटी की आवाज के बगैर इसको अदा करना इसकी सिफ्त है। या साकिना से पहले है, लिहाजा ये या मद्दा एक अलिफ तक लंबा भी होगा। री, री कुव्वतिन। क़ाफ हरूफ मुस्तालिया पेश के साथ मोटा पढ़ा जाएगा, वाव से जब मिलाएंगे तो वाव पर तशदीद है। तशदीद अब वाव पर हो या फिर या पर हो, हल्का सा नबर होगा, यानी आवाज ऊपर की तरफ जाएगी। कुव्वतिन, वाव के ऊपर एक बड़ी हरकत भी है, नबर के बाद एक बड़ी हरकत, जितना इसको लंबा करेंगे ताकि नीचे दो जेर की तनमीन, आगे हरूफे हलकी, इजहार हल्की करेंगे, यानी नून की आवाज को शो करेंगे, जाहिर करेंगे। इंदा, आइन जेर के साथ है, ई की साउंड में पढ़ेंगे, वसत हलक से अदा होगी। और ये भी नर्म हर्फ है। नून साकिन है, आगे दाल है, यहाँ पे इख्फा का गुन्ना करेंगे, क्योंकि नून साकिन के बाद जो दाल हर्फ आ रहा है वो उन 15 हरूफ इख्फा में शामिल है जिनके ऊपर खफीफ गुन्ना किया जाता है। दाल चूंकि बारीक है, वैसे तो इसकी ये सख्त भी है। आइंदा, आप देख रहे हैं कि इसके बाद में थोड़ी सी शिद्दत है, शिद्दत वाला हर्फ है। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये बारीक भी है, इसकी दो सिफात सामने आ गई, लिहाजा अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बारीक इख्फा करते हुए अदा करेंगे। हमने देखा जैसे काफ को हरूफ मुस्तालिया में भी मौजूद है, लेकिन ये हरूफ कलकला भी है। एक हरूफ की कई सिफात हो सकती हैं। काफ को हमने देखा कि उस पे हम्स होता है, डंडी वाले काफ पे, लेकिन काफ शिद्दत वाला भी होता है जब उसके ऊपर हरकत होती है कोई। ठीक है, तो हरूफ को उस हिसाब से देखा जाएगा कि वो जिस स्टेटस पे मौजूद होंगे, ना कि एक ही सिफ्त हमेशा कायम रहेगी। जैसे लाम को हम देखते हैं कि अगर वो अल्लाह के नाम में है और उससे पहले जबर या पेश है तो वो मोटा हो रहा है, वो तफखीम की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर वही लाम आम सूरत हाल में है और उसके ऊपर हरकत मौजूद भी है, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है उस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे दाल पे हम इफ्फा करेंगे, 2 काउंट्स का गुना होगा। आगे हम देख रहे हैं दाल के नीचे जेर है जो कि ई की साउंड हमें बताती है। इसको हम डायरेक्ट लाम से मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि लाम पे जज्म है और जज्म वाला हर्फ पढ़ा जाएगा अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ। यहाँ या और अलिफ दोनों खाली हैं, यहाँ से दोनों गिर जाएंगे। रिल, लाम पे जमाओ, अर्शी, आइन को जबर की हरकत की वजह से रा से मिलाएंगे, क्योंकि रा साकिन है। रा साकिन होगा, माकबल फतहा होगी, और रा को हम पुर करके पढ़ेंगे, यानी मोटा पढ़ेंगे। और शीन को एक बड़ी हरकत की वजह से जल्दी से छोड़ेंगे। ये वाहिद हर्फ है जिसमें तफशी पाई जाती है, यानी इसकी आवाज फैलाव वाली है। इसकी आवाज में एक ऐसी सरगोशी है, फैलती है। अर्शी, इसको जल्दी से छोड़ेंगे। ذي قوة عند ذي العرش मकीन। मकीन, मीम के ऊपर एक बड़ी हरकत है, की याए मद्दा है। और यहाँ पे भी कीन आप देख रहे हैं, शिद्दत है इसमें। ठीक है, और नून को साकिन कर देना है, मगर इसकी आवाज सुनाई देगी। यहाँ पे जब नून को साकिन करेंगे तो पीछे मद बन जाएगी, जो कि मद्दे आरिजली सुकून है, जिसको हम 3 से 4 हरकत तक लंबा करके वक्त करेंगे। हरूफ की सिफात को देखते रहेंगे और उनको पहचानने की कोशिश भी करेंगे। ये सिफात ऐसी हैं, कुछ आर्जी होती हैं और कुछ जो होती हैं वो हमेशगी वाली होती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ आर्जी सिफात होंगी और कुछ ऐसी होंगी कि जो हमेशा होंगी उसमें। हम इंशाल्लाह ताला उसको भी आपको रिकॉर्डिंग जुमे वाले दिन भेजूंगी कि ऐसी सिफात कौन सी हैं जो आर्जी हैं, यानी कभी होंगी कभी नहीं, जैसे लाम रा अलिफ में। और कुछ ऐसी हैं जो हमेशा मौजूद होती हैं, जैसे कि हरूफ मुस्तालिया का मोटा होना, या फिर हरूफ कलकला पर साकिन हालत में हमेशा कलकला होना। ذي قوة عند ذي العرش مكين। आयत नंबर 21, मुताइन सम्मा अमीन। मुताइन, यहाँ पे इख्फा हो रहा है, और ये सुम्मा नहीं है, यहाँ पे ये बहुत मिस्टेक होती है, ये है सम्मा।
इसको अच्छी तरीके से सबने देखना है। मुताइन, यहाँ पे मीम पे चुके आ रहा है तशदीद, पीछे हम वक्त कर चुके हैं, लिहाजा अब ये तशदीद वाला रूल खत्म हो जाएगा। मीम के ऊपर डायरेक्ट पेश आ जाएगी और मीम के लिए होंठ गोल हो जाएंगे। तो हरूफ मुस्तालिया, एक अलिफ मद्दा। अब हमने इसको देखा है तो हरूफ मुस्तालिया है, हम कहीं और भी इसकी कोई सिफ्त देखते हैं तो हमने फिर उस सिफ्त को देखना है कि यहाँ पर वो मौजूद है या नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा? कभी हर्फ साकिन होता है, उसकी हरकत कुछ और, यानी कि अगर यही हर्फ साकिन होता, आप इस पे कलकला करते, लेकिन ये चूंकि यहाँ पे हरकत के साथ है, लिहाजा अब इसके अंदर वो सिफ्त मौजूद नहीं है। इसके अंदर मुस्तालिया की सिफ्त मौजूद है। एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करेंगे, आइन के नीचे दो देर की तनवीन, आगे था हरूफे इख्फा, टू काउंट्स का इख्फा होगा। मुताइन सम्मा अमीन, सम्मा, ता को नर्म हर्फ, हरूफिल तबिया फिसल के निकलता है, ये मीम से मिलाएंगे, मीम मुशद्दद है, टू काउंट्स का गुन्ना करेंगे, एक बड़ी हरकत जल्दी ड्रॉप करेंगे, जल्दी छोड़ेंगे। अमीन, हमजा सख्ती के साथ, एक बड़ी हरकत, मी याए मद्दा, और नून को करेंगे साकिन। आयत मुकम्मल होने की वजह से लिहाजा यहाँ पे मद्दे आरिजली सुकून की तरह वक्फ करेंगे और नून की आवाज सुनाई दी जाएगी। मुताइन सम्मा अमीन। आयत नंबर 22, वमा साहिबुकुम बिमजनून। वमा, वाव के लिए होंठ गोल, एक बड़ी हरकत, माँ एक अलिफ मद्दा, साहिबुकुम, स्वा हरूफ मुस्तालिया और हरूफ सिफिरिया भी सीटी वाली आवाज के साथ एक अलिफ मद्दा जितना लंबा होगा। हा हरूफे हलकी, ही। अब यहाँ पे चूंकि जेर के साथ है, लिहाजा हम इसको ई की साउंड में पढ़ेंगे, बा के लिए होंठ गोल करेंगे, और कुम काफ पेश के साथ है, यहाँ पे सख्ती के साथ है, मीम साकिन। मीम साकिन के रूल के मुताबिक आगे हर्फ बा मौजूद, यानी यहाँ पर हम इख्फाई शफवी का गुन्ना करेंगे, टू काउंट्स का गुन्ना करेंगे, ठीक है। बिमजनून, बी को ई की साउंड में पढ़ेंगे, गुन्ना के बाद बी लंबा नहीं होगा, मीम को जीम से मिलाएंगे, मज, जीम पर कलकला करेंगे क्योंकि ये साकिन है। जीम जहर वाला लफ्ज है, इसमें सख्ती पाई जाती है। जहर किसको कहते हैं? जहर कहते हैं किसी भी चीज, एक होती है ना शिद्दत, तेजी, दबाव, एक होता है जहर जिसमें सख्ती होती है। तो ये जीम जहर वाला है और ये जिद है, ये पस्ती की जिद है एक तरह देखा जाए तो। जिन हरूफ, कुछ हरूफ पस्त हैं जिनको हम हम्स कहते हैं, कुछ शिद्दत वाले हैं जिनमें आवाज थोड़ी सी तेज ऊपर जाती है, कुछ कमजोर हर्फ होते हैं और कुछ होते हैं मजबूत। ये जहर में मजबूती है। मज, मज नून, नू वाव मद्दा और नून के ऊपर आगे वक्त होगा, आवाज सुनाई दी जाएगी मद्दे आरिजली सुकून बनाकर। वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिल उफुकिल मुबीन। वलक़द, वाओ हरूफे एक बड़ी हरकत के साथ होंठ गोल होंगे, हरूफे शफवी, लाम के ऊपर एक बड़ी हरकत, लाम बारीक, कौफ हरूफे मुस्तालिया मोटा, और दाल जो कि सख्त हरफ है और यहाँ पे उस पर कलकला भी हो रहा है क्योंकि वो साकिन हो रहा है। वलक़द रआहु, राहु, रा एक बड़ी हरकत के साथ पूर्व, लंबा नहीं होगा, आ सख्ती के साथ एक अलिफ मद्दा जितना लंबा, ये मद्दे असली कायम मुकाम है एक अलिफ मद्दा के। और हु को हम जल्दी से छोड़ेंगे क्योंकि इस पे एक बड़ी हरकत है, होंठ गोल करेंगे और इसको जल्दी ड्रॉप करेंगे, जल्दी छोड़ेंगे। वलक़द रआहु बिल उफुकिल मुबीन, बिल, बा को ई की साउंड में। अच्छा, अमूमन ये सवाल किया जाता है कि इसको हम बा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। आप ये देखिए, वैसे भी हम ग्रामर में भी देखते हैं ना कि हमजा की अलिफ की पसंदीदा हरकत क्या है? अलिफ से पहले जबर हो, और यहाँ पे चूंकि अलिफ से पहले जेर आ रहा है और यहाँ पे लाम आ रहा है जज्म वाला, तो जज्म वाले हर्फ ने पढ़ना ही अपने से पहले वाली हरकत के साथ है। दरमियान में चाहे एक हर्फ हो, चाहे दो हो या तीन हो, सब ड्रॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे बा को लाम से मिलाएंगे, बिल, लाम पे जमाव रखेंगे, उफुकिल मुबीन,
हमजा पेश के साथ होंठ गोल, फा पेश के साथ होंठ गोल, दोनों पड़ी हरकत। कौफ को ई की साउंड में लाम से मिला देंगे, क़िल क़िल। लाम पे जमाओ, ये जमाओ जो है ना, ये हरूफ की खूबसूरती है। जब कोई हर्फ हिलता नहीं है तो फिर वो साउंड बहुत अच्छा होता है। मुबीन, मीम के लिए होंठ गोल करेंगे, बी याए मद्दा है और नून को कर देंगे साकिन आयत मुकम्मल करने की वजह से, लिहाजा मद्दे आरिजली सुकून बना कर करेंगे। वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, आयत नंबर 24। वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, वमा हुआ, वाओ एक बड़ी हरकत के साथ होंठ गोल, माँ एक अलिफ मद्दा। वमा हुआ, हा के लिए होंठ गोल पेश की वजह से, और वाओ के लिए भी एक बड़ी हरकत है। हुआ जल्दी से ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे इसको खींचेंगे नहीं। हुआ अमूमन वा खिंच जाती है, इसको जल्दी से छोड़ेंगे और उसके लिए आइन को जल्दी से पकड़ लेंगे। वमा हुआ अलल गैबी, अलल गैबी, हमने देखा था कि आइन और लाम जब दोनों साथ साथ आए ना, तो अमूमन एहतमाल होता है कि आइन के साथ साथ अदा करते हुए ये वसत हलक पे से अदा होता है आइन, तो लाम के मोटा होने का जवाज आ जाता है, लिहाजा यहाँ लाम को बारीक रखना है। अलल, अलल, लाम को लाम से मिलाएंगे और जमाव रखेंगे लाम के ऊपर। ये देखिए ये वाली या और ये वाला अलीफ दोनों ड्रॉप हो गए क्योंकि इन पे हरकत थी ही नहीं। ये जो जज्म है इसने लाम के साथ मिला के अपने आप को पढ़ा, ठीक है। अलल गैबी, गई याय लीन, गैन हरूफ मुस्तालिया, मोटा भी और नर्म भी, और या साकिना से पहले है चूंकि जबर, लिहाजा इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे और बा को जल्दी से छोड़ेंगे ई की साउंड में क्योंकि ये पड़ी हरकत है। वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, बी ई की साउंड में द्वाद हरूफ मुस्तालिया का बहुत मोटा पूर्ण हर्फ, और नी या मद्दा आगे नून के साथ आयत को वक्फ करेंगे, लिहाजा नून की आवाज जाहिर करते हुए मद्दे आरिजली सुकून की तरह वक्फ करेंगे। वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन को सुनाने के लिए आप लोगों ने कौन कौन सी चीजों को जहन में रखना है। इन्ना हूं में नून मुशद्दद का जो है गुन्ना करना है, हु पूरा एक अलिफ मदा अदा करना है, रसूलिन करीम इख्फा करना है, ज़ी कुव्वतिन यहाँ पे इजहार करना है, आइंदा में आपने इख्फा करना है, और ज़िल अर्शी मकीन रा को पुर रखना है, मुताइन ता हरुफ मुस्तालिया और यहाँ पे इख्फा, मीम मुशद्दद का गुन्ना भी। साहिबुकुम सा मोटा रखना है, हरूफ मुस्तालिया है, इख्फाई शफवी का गुन्ना करना है, बी मजनून जीम को अच्छे तरीके से कलकला करना है। वलक़द रआहु यहाँ पे रा को लंबा नहीं करना, आ को जाहिर करना है, ठीक है। बिल उफुकिल मुबीन होंठ गोल रखने हैं जो जो पेश वाले हर्फ हैं उनके लिए। आगे वमा हुआ अलल गैबी, यहाँ पे वाओ छोटा रखना है हुआ का, अलल गैबी गैन को मोटा रखना है लीन की वजह से, बा को लंबा नहीं करना, बिदनीन दाद को पुर रखना है और आगे मद आरिजली सुकून की तरह आयत को वक्फ करना है। तो अपना अच्छा लेसन तैयार करके सबक सुनाए ग्रुप में भेज दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान पाक बेहतरीन पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, इसके ऊपर अमल करने वाला और आगे फैलाने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।